ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की इस प्रातःकालीन सभा में आप सबका स्वागत है। आज बहुत पवित्र दिन है जिसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या ब्रज में और विशेष करके उत्तर भारत में बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। इस समय सभी प्रदेश में हरियाली छाई रहती है, इसलिए उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। और केवल उसका हरियाली से ही महत्व नहीं है, क्योंकि आज का जो दिन है उसको दीप अमावस्या भी कहते हैं। जो दीप हमें साल भर भगवान की पूजा करने में सहायता करते हैं, उन दीपों की हम कृतज्ञता पूर्ण भाव से पूजा करते हैं। साथ साथ आज के दिन स्नान, ध्यान और दान, इन तीन चीजों का बहुत महत्व है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत भक्ति के लिए वृद्धि कारक कहा गया है। आज के दिन में दिया हुआ, भगवान को दिया हुआ और भगवान के भक्तों को दिया हुआ दान भी भक्ति वर्धक माना गया है। और भगवान के नाम का ध्यान तो हम रोज ही करते हैं, तो आज भी विशेष रूप से ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आज के दिन वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। विशेष करके तुलसी का नया पौधा रोपण करने से भक्ति में बहुत लाभ होता है। और अगर मुमकिन है तो पीपल या बरगद या गुलेर या नीम का वृक्ष भी आज रोपण कर सकते हैं। साथ में आज सोमवती अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या का अर्थ होता है कि जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रज में कई जगह पर कुंडों में आज दूध निकलता है, जैसे कि राधा कुंड में, भांडीर वन में, वेणुकूप में, या ऊंचे गांव में त्रिवेणी कूप में, या ऐसे बहुत सारे जलाशय में जहां पर बहुत सारे जल तीर्थ उपस्थित हैं। उसमें क्षीर सागर भी होते हैं। तो क्षीर सागर आज के दिन उछल कर पृष्ठभाग पर आते हैं, इसलिए सब लोगों को इन जलाशयों में दूध का दर्शन होता है। और उस समय उसमें स्नान करना बहुत ही भक्ति के लिए पवित्र और पुण्यवान माना गया है। साथ साथ जिन लोगों को आज नदी में स्नान करना अगर नहीं मुमकिन है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? दो तीन बातें कर सकते हैं। एक, हम जिस जगह पर स्नान कर रहे हैं, जैसे घर में बकेट में पानी लेकर स्नान कर रहे हैं, तो गंगा गंगा, यमुना यमुना, सरस्वती सरस्वती, नर्मदा नर्मदा, सिंधु सिंधु, कावेरी कावेरी, इंद्रायणी इंद्रायणी, चंद्रभागा चंद्रभागा, ऐसे नदियों का उच्चारण करके एक एक लोटा सर पे अर्पण करने से शास्त्र में लिखा है कि वो नदियां हमारे बकेट में प्रकट होती हैं और हमें वो स्नान का लाभ देती हैं। तो ये तो हमको रोज ही करना चाहिए, जो हम रोज करते भी हैं, लेकिन आज के दिन विशेष ये होना चाहिए। अगर है मुमकिन तो अगर हमारे घर में अगर जल रखा हुआ है किसी नदियों का, तो वो बकेट में डालकर उसमें उन नदियों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। और ये भी अगर नहीं मुमकिन है, तो सबसे श्रेष्ठ बात जो शास्त्र में कही गई है, जब गुरु जी, गुरु महाराज, गुरुदेव जब अपना उपदेश करते हैं, वो उपदेश जब हम सुनते हैं, तो
विश्व के ब्रह्मांड के सारे पवित्र नदियों के स्नान करने का लाभ मिलता है। इसलिए श्री गुरुदेव का प्रवचन आज निश्चित रूप से सुनना चाहिए, और वो श्रवण करने से ब्रह्मांड के सभी नदियों में, पवित्र नदियों में आज के पवित्र दिन में स्नान करने का लाभ मिलेगा। और ये तो हुआ, हर साल जब हरियाली अमावस्या आएगी तो ये उसका महत्व है। आज के दिन कुछ दो घटनाएं और अधिक उसको पवित्र बनाने के लिए हुई है। वो ये है कि आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पे सूर्य उत्तरायण में जाते हैं और कर्क संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं। तो ये पर्व भी बहुत आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्तिशाली है, बहुत पावन है, पवित्र है। इसलिए आज के दिन किया हुआ जप, आज के दिन किया हुआ दान, आज के दिन किया हुआ वैष्णव सेवा, भक्तिपूर्ण सेवा, डिवोशनल सर्विस बहुत ज्यादा लाभदायी होती है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है, आज के स्थिति में यमुना जी को बाढ़ आई हुई है श्री वृंदावन धाम में, और वो जमुना जी की बाढ़ जो है वो आज के स्थिति में, यानी कई दिन से, 2-3 दिन से, और आगे भी 2-3 दिन ये पर्व चलेगा, यमुना जी बहुत ज्यादा बढ़कर रुद्र स्वरूप धारण करके वृंदावन के कई किनारों की जगह पर आ गई है। तो वृंदावन के जमुना किनारे में परिक्रमा पे एक स्थान है जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ये ज्ञान गुदड़ी का महत्व ऐसा है कि इस जगह पर उद्धव जी की गोपियों से प्रथम मुलाकात हुई थी जब वो कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए थे। तो सबसे पहले यमुना किनारे इस जगह पर गोपी उद्धव संवाद हुआ था। और जैसे उस उद्धव जी का जो परम ज्ञान था बृहस्पति के द्वारा प्राप्त किया हुआ, वो गुदड़ी बन गया था, यानी एक तरह से भ्रमित हो गए थे पूरा, वो उनका उनका ज्ञान जो है वो गुदड़ी जैसा हो गया, वो कंफ्यूज हो गए, पूरी तरह से भ्रमित हो गए। तो उस जगह का नाम पड़ा है ज्ञान गुदड़ी। तो जिस दिन विश्व भर में, साल भर में, जब भी जमुना जी का जल ज्ञान गुदड़ी में आता है, उस दिन ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि, सारे देवतागण आकर वहां स्नान करते हैं। तो आज के दिन ज्ञान गुदड़ी में जमुना जी का जल पहुंच गया है, तो सारे देवतागण उसमें स्नान करेंगे। तो आप, हम सब लोग अगर वहां पर नहीं जा सकते तो हमें उस स्थान का ध्यान करके स्नान करना चाहिए, या मानसिक रूप से उसमें डुबकी लगाना चाहिए। और जो लोग वृंदावन में हैं, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां पर जाकर या तो जल स्पर्श कर सकते हैं, या स्नान कर सकते हैं, या घर में ही बैठकर उस स्थान का ध्यान करके उसमें स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का दिन कई प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तो कभी भी किसी भी पवित्र दिन का जब चिंतन करते हैं तो कर्म कांड के या फल की इच्छा से, या कोई धन की वृद्धि हो, या कोई आरोग्य की वृद्धि हो, या कोई दशा का नाश हो, इस प्रकार से नहीं करते हैं। हम हर पवित्र तिथि का उपयोग भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए करते हैं। तो मेरा आप सबको सुझाव है कि हरियाली अमावस्या के दूसरे दिन अ, श्रावण मास का आरंभ होता है, और इस साल हरियाली मास अमावस्या के दूसरे दिन अधिक श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। तो मेरे विचार से अधिक श्रावण मास में जो भी आप व्रत करने वाले हो, उसको आज से ही आप आरंभ करें, तो आपको इसका परम परम आध्यात्मिक लाभ होगा। बड़े उत्साह के साथ आज का दिन ध्यान में, दान में और स्नान में निश्चित रूप से आप अर्पण कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का है?